लेकिन पृथ्वी पर विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका निर्माण फारोह चेओप्स ने किया था। ऐसा नहीं है, मिशेल। बेशक यह केवल एक गलती नहीं है जो पृथ्वी के विशेषज्ञों ने की है। दूसरी तरफ मैं यह सुनिश्चित कर सकती हूँ कि फारोह चेओप्स ने पिरामिड का उसी तरह प्रयोग किया जिस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए था। माया अटलांटियन खोज करने और कॉलोनी बनाने वाले अकेले नहीं थे। हजारों वर्ष पहले लुप्त हो चुके नागाओं ने बर्मा, भारत में कॉलोनियां बनाई और अंत में वे इजिप्ट के किनारे पर पहुंचे जहां ट्रोपिक ऑफ कैंसर है। उसके निकट उन्होंने भी सफल कॉलोनियां बनाई और ऊपरी इजिप्ट में रहने लगे। दोनों प्रकार के शासकों ने एक जैसे ही सुधार लागू किए। नागाओं ने रेड सी के किनारे एक विशाल नगर निर्मित किया जिसे मायू नाम दिया। उस क्षेत्र के निवासी अपने विद्यालयों में गए, धीरे धीरे शासकों में घुल मिल गए और इजिप्ट की प्रजाति को जन्म दिया। लेकिन 5000 वर्ष पहले उत्तर इजिप्ट में रहने वाले नागाओं और माया अटलांटिक के शासकों में बड़े हास्यास्पद मुद्दे को लेकर झगड़े होने लगे। अटलांटिक वाले, जिनका धार्मिक विश्वास मुके धर्म से काफी अलग प्रकार का था, विश्वास करते थे कि आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर का फिर से जन्म अपने पूर्वजों के देश में होता है। इसलिए उनका दावा था कि आत्मा पश्चिम दिशा में यात्रा करती है जहां से वे आए थे। नागा भी ऐसा ही विश्वास रखते थे, सिवाय इसके कि उनका दावा था कि आत्मा पूर्व दिशा में वापस जाती है क्योंकि वे लोग पूर्व दिशा से आए थे। 2 वर्ष तक वे इसी भेद के कारण लड़ते रहे, लेकिन वे कोई बहुत भयानक क्रूर युद्ध नहीं था क्योंकि दोनों ही तरफ मूल रूप से शांति प्रिय लोग थे और अंत में वे मित्र बन गए और एक संयुक्त इजिप्ट का निर्माण किया। संयुक्त इजिप्ट का प्रथम राजा मैना कहलाया। उसी ने मेम्फिस नगर की स्थापना की। वह उसी विधि से चुना गया था जिस विधि से मुमे चुनाव होते थे, एक विधि जो इजिप्ट में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी, एक शक्तिशाली पुजारी वर्ग के उदय के कारण जिसने धीरे धीरे फारोहों को अपने नियंत्रण में कर लिया। यह स्थिति कई वर्षों तक चली, जिनमें कुछ अपवाद भी हुए उन फारोहों में जो पुजारियों के दबाव में थे। ऐसे ही एक फारोह एथनाटॉन, जिन्हें पुजारियों ने विष देकर मार दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया, जो समय मैंने इस पृथ्वी पर व्यतीत किया वह एक युग था जिसमें सत्य की सरलता को नहीं समझा गया और बहुतों ने उसे अस्वीकार किया। जैसा कि अक्सर धार्मिक संप्रदायों में होता है, इजिप्ट के पुजारियों ने सत्य को तोड़ मरोड़ दिया, जबकि वह बिल्कुल सरल था जिससे वे प्रजा पर बेहतर नियंत्रण रख सकें। उन्होंने लोगों का शैतान और तरह तरह के दिव्य जीवों और बहुत सी बेकार की बातों में विश्वास भर दिया। यह भी बताना जरूरी है कि युद्ध से पहले और शांति समझौते के बाद, जिसके कारण मैना को इजिप्ट का शासक बनाया गया, माया अटलांटिक और नागाओं की जनसंख्या बराबर अनुपात में ऊपरी और निचले इजिप्ट में एक विकसित सभ्यता के रूप में स्थापित हो चुकी थी।